पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आपको बता रहे हैं ISPR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि 2 अफसरान को सजा सुना दी गई है। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आमिर इलियास राना, अब सजा सुना दी गई है, इस सिलसिले में बताइएगा क्या इतला सामने आई है कि किस तरह से ये ट्रायल किया गया, किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आमिर इलियास राना, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। अब आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। आमिर इलियास राना साहब, बताएगा इस सिलसिले में कि किस तरह से ये ट्रायल किया गया, किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और अब मजीद आगे कैसे बढ़ाई जाएगी, किस तरह से गिरफ्तार करके लाया जाएगा? देखें, इन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, लोगों को उभारा, और ये एक मुसलसल अमल था। 9 मई में तो ये बाकायदा लोगों को तरगीब दे रहे थे कि जाके और हमले कर दें और बिल्कुल न छोड़ें। कहीं कहते थे कि इमरान खान को मार दिया है, कहीं कुछ कहते थे ये लोग मुख्तलिफ ब्लॉग्स में, और लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे कि, और रास्ते बताए जा रहे थे पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के, जनरलों के घरों के नक्शे बता रहे थे कि यहाँ इस तरह जाना है आपने और हमले करने हैं। और ये बहुत अरसे से एब्सकॉन्डर भी, और फिर इनको जाहिर है कि जो पाकिस्तान आर्मी का अपना फील्ड कोर्ट मार्शल का सिलसिला है वो पूरा किया गया, इनको तमाम मौके दे दिए गए थे। जाहिर है ये मकसूर है, और अब जैसे अभी बता रहे थे उसके लिए एक कानूनी प्रोसेस होगा। इनके फौज अपना गवर्नमेंट के साथ राब्ता करके, और इनकी पहली तो यही होगी कि इनको पाकिस्तान बुलाया जाए, और जैसे बता रहे थे कि अगर ये शहरी हैं तो दोनों ममालिक के कवानीन के हिसाब से तय किया जाएगा, या वो वहां पकड़ के इनको जेल में डालें, ये वहां पे सहारा लेंगे कानून का, यहाँ पे ये अपील तब कर सकेंगे जब ये आए और अपने आप को पेश करें। तो ये बड़ा बहुत जरूरी हो चुका था कि जो लोग मुसल्लह अफवाज में काम करते हैं, कुछ चीजें उनको इंटरनल पता होती हैं, और कुछ वो साजिश के जरिए कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं या झूठ घड़ के वो रोजाना की बुनियाद पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कि जनाब फौज में ये हो गया, आर्मी चीफ के खिलाफ ये हो गया, DI के बारे में ये हो गया, DGP के बारे में, इन लोगों ने मुख्तलिफ इल्जाम लगाए और लोगों को इस ख्याल से लगाया कि वो पाकिस्तान आर्मी पे हमला करें। पाकिस्तान आमिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज तो आपकी आ रही है, मेरी जी, बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो ये लोग इश्तिहार से लाते रहे लोगों को ताकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के अपने माशरे के खिलाफ लोग इश्तिहार में आए। तो वो फिर इनके लिए जितना कानूनी तकाजे पूरे करने थे वो फील्ड कोर्ट मार्शल करके, जिसे फौजी अदालतें कहते हैं बुनियादी तौर पे, तो उन्होंने अपना पूरा प्रोसीजर किया और इनको सजाएं आज अनाउंस कर दी गई हैं, पब्लिक कर दी गई हैं, और 14 साल और 12 साल की इनको जबरी मुशक्कत की सजाएं दी गई हैं। तो अब इनके लिए जो अगला मरहला होगा, चूंकि पाकिस्तान में नहीं है, इनको वापस लाने या उन ममालिक के अंदर ही ये उनकी जितों में काटे, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक सहारा लिया जाएगा और उन मुतल्लिका हुकूमतों को दरखास्त की जाएगी कि इनको या तो पाकिस्तान के हवाले करें, अगर इन्होंने नेशनलिटी ली हुई है तो फिर ये कहेंगे कि हम तो यहाँ के नेशनल हैं, लेकिन जुर्म इन्होंने यहाँ किया है, तो फिर उनकी हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि इनको फिर उनके ममालिक की जेलों में डाला जाए। सही। अच्छा, अब आमिर साहब देखिए, सोशल मीडिया पे ये लोग कैंपेन भी चलाते रहे, इश्तिहार अंगेज़ी फैलाते रहे, तो इस सारी सज़ा के बाद, इन इक़दामात के बाद उन कैंपेन्स पे कितना असर पड़ेगा? क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान की तरफ से बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज गया है? देखिए, इन लोगों ने पूरी तरह पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान कौम के खिलाफ एक साजिश तैयार की, उसका बयानिया बनाया, उसमें लोगों को शामिल किया। तो पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले मरहले में तो अपने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल लगाई और उनको ये सजाएं अनाउंस की गई हैं। और आपको पता है 9 मई के हवाले से सिविलियंस के केसेस, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिनको फौजदारी दहशतगर्दी के डालते हैं वहाँ पे इनके खिलाफ केसेस चलाए गए,
तो यहाँ मुल्क के अंदर जो लोग इनके आधार बने या इनके साथ थे उनके खिलाफ अलग से चल रहे हैं। और ये एक तवील अर्से थे यहाँ से यहाँ पे, और पाकिस्तान फौज के खिलाफ इन लोगों ने सोशल मीडिया पे लक्ष्य तक लगाए ऑफिसर्स के घरों के, आर्मी इंस्टॉलेशन के, कि इस तरीके से आप लोग खिलाफ करते हैं। बुनियादी तौर पर एक माशरे के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, और ये ठीक है, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ ही रहेगा। खालिद महमूद भी हमारे साथ हैं। खालिद महमूद ये बताएगा कि अब मुख्तलिफ हलकों में इसको कैसे देखा जा रहा है, कितना ज़रूरी समझा गया ये? जी देखें जी, चूँकि ये संगीन किस्म की जो जराइम हैं, जो इनके ऊपर इल्जाम थे, खासकर जो इंडियन के साथ इनके राब्ते थे, उस पर तो आवाम का पहले ही गम गुस्सा इंतहाई था और लोग चाह रहे थे इनके खिलाफ जो है वो इनको जो है कैदो बंद किया जाए और इनकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है उनको बंद किया जाए, खासकर जो इनके ट्विटर हैंडलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा लोग तो ये चाह रहे थे कि ये जो अदारों के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम शुरू की हुई है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो सामने आ रहा है कि इनको सजाएं सुनाई गई हैं, ताकि ये आइंदा के लिए भी सबक होगा कि कोई भी शख्स अगर अदारों के खिलाफ कार्रवाई करता है, अदारों के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे इकदाम करता है, साजिशें करता है, बगावत पे उकसाता है और लोगों को गलत रास्ते दिखाता है, तो ये अच्छी एक पॉजिटिव चीज है कि इनको सजाएं सुनाई गई। लोगों में भी इसका मुस्बत जो है वो पहलू सामने आएगा कि लोग चाह रहे थे कि इन लोगों की जुबानें बंद की जाएं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लिहाजा इनको जो सजाएं सुनाई गई हैं मेरे ख्याल में ये भी नाकाफी हैं। इनको तो कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की, अदारों के खिलाफ बगावत की, गैर मुल्की एजेंसियों से राब्ते में है, उनसे पैसे लेते हैं, उनके साथ इनकी ऑडियो वीडियो लीक हो चुकी हैं। लिहाजा ये सारी चीजें जो इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात है इनके ऊपर, इनको बड़ी सजाएं मिलनी चाहिए और इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अब पाकिस्तान को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को वतन वापस लाया जाए, ताकि यहाँ पे इनको इबरत का निशाना बनाया जाए और यहाँ पे लोग जो इन अदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इन अदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनके लिए भी एक सबक हो कि जो यहाँ पे फौज में लोग मौजूद थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई और उनको भी सजाएं सुनाई गई हैं। लिहाजा हुकूमत के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं कि हुकूमत जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके से भी रब्ता कर सकती है और खासकर जो जिन मुल्कों में ये क़याम पजीर है वहाँ रब्ता किया जा सकता है कि इनका स्टेटस क्या है, इन लोगों के पास क्या शहरियत है, इन लोगों के पास रहने के लिए क्या है और उनके पास कानूनी जवाब क्या है। वो तमाम ऑप्शन जो है वो हुकूमत उनके साथ शेयर करेगी कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं भी की जानी तो इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, ताकि इनको डिपोर्ट किया जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारे कानून है, हमारी जो फील्ड कोर्ट मार्शल ने इनको सजा सुनाई है जिसमें 14 साल और 12 साल की कैद बामशक्कत है, ताकि उस पर अमल दरामद किया जा सके और लोगों के लिए भी एक सबक हो कि यहाँ पे जो लोग अदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनकी सजाएं जो है उन पर इम्प्लीमेंट हुआ और उन लोगों को सजाएं सुनाई गई, ताकि आइंदा से इसकी रोकथाम की जा सके। सोसाइटी में इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था कि ये लोग बैठकर बैरून मुल्क बैठकर अदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अदारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रहे हैं, पैसे लेकर मुहिम चला रहे हैं। लिहाजा ये एक अच्छा इक़दाम है, लोगों में भी अच्छा इक़दाम सामने आएगा कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे कि इसके तहत जो इन लोगों को सजाएं सुनाई गई। आम सिविलियन के लिए भी एक सबक होगा कि सिविलियन लोग जो इनके कहने पर, इनके उकसाने पर, इनके बहकावे में आ गए हैं, वो उन लोगों के लिए भी सबक होगा कि अगर इनको सजाएं सुनाई गई हैं तो सिविलियन को भी सुनाई जा सकती हैं, क्योंकि सिविलियन के इसी तरह के सिविलियन के केसेस जो हैं वो भी अदालतों में मौजूद हैं जिसमें लोग गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर भी 9 मई के वाकयात के जो जराइम हैं वो मुलवस हैं उन जराइम में। इसके अलावा अदारों के खिलाफ हरजा सराई पर मुलवस हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे लोग जो हैं वो इनके कहने पर जो है वो रीट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ये अपनी चीजें फैलाते हैं, वीलॉग के जरिए फैलाते हैं। लिहाजा उनके लिए भी एक सबक होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और हमें भी उस बारे में सोचना चाहिए कि कोई गलत राह नहीं लेनी चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो, अदारों को नुकसान हो और मुल्क में और पाकिस्तान की जो है पूरी दुनिया में जग हंसाई हो। हमारे अदारे हमारा फख्र है, हमारे पाक फौज के जो जवान हैं वो दिन रात अपनी जानों के नजराने पेश करके इस वतन के हिफाजत के लिए बॉर्डर पर मौजूद हैं। लिहाजा इस तरह की जो उनके खिलाफ हरजा सराई की जाती है, उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो एक मनफी तासर जाता है कि वो जानों के नजराने जो लोग पेश कर रहे हैं, जिनकी फैमिली जो है वो इनके अपने जवान बेटों के नजराने पेश करते हैं, उनकी दिल आजारी होती है कि ये लोग आर्मी जो है नजराने पेश करती है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अच्छा आमिर साहब, इलेक्शन करीब करीब हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों पर पाबंदी और फिर उन्हें सजा, तो सजा के बाद इलेक्शन कैंपेन पर कितना असर पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन कैंपेन एक और चीज है, पाकिस्तान की बका बिल्कुल एक और चीज है।
ठीक है, वो एक अंदरूनी प्रोसेस है। ये बाहर बैठ के पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के मुल्क अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और दुश्मन मुल्कों से पैसे भी कमा रहे हैं और वो हर हरबा इख्तियार कर रहे हैं जिससे अंदर पाकिस्तान में लड़ाई पैदा हो, बगावत पैदा हो अपने ही इदारों के खिलाफ। चूंकि ये दावा ये करते हैं कि जी हम चूंकि फौज में रहे हैं, लिहाजा में इनसाइडर्स ये बता रहे हैं और ये होने वाला है आर्मी चीफ के खिलाफ, कभी फौज के मुख्तलिफ कोर कमांडर्स के खिलाफ, कभी ISI के खिलाफ। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई और इनका एक मखसूस जमात के साथ लिंक भी बना। ये लोग उनकी फंड रेजिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये पब्लिकली सोशल मीडिया पे आते हैं और दो मुल्कों में बैठ के आपस में यूट्यूब चैनल पे व्लॉग करते हैं और उसके अंदर लोगों को अंगेख्त किया जाता है, जिसके अंदर कुछ साफी भी जो बाहर बैठे हैं वो भी इनके साथ शामिल होते रहे हैं। वो अगले मरहले में इस पकड़ में जरूर आएंगे, लेकिन इस वक्त तो इन दोनों का ये हुआ है कि फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ है और इनको इस हवाले से पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो बहुत सारे साफी वहाँ नेशनल हो चुके हैं और कुछ वो लोग हैं जो सियासी पनाह लिए हुए हैं और यही बयानियां बना के सियासी पनाह भी हासिल करते हैं कि जी देखिए हम बोलते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे होते हैं। हालांकि ये अपने ही उस इदारे से जिससे इनको इज्जत मिली, नाम मिला, उसी के खिलाफ ये मजमूम प्रोपेगेंडे में शामिल हुए हैं। पैसे लेते हैं मुख्तलिफ जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे पैसे लेके और ये सारा प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों के अंदर ताकि नफरत भरी जा सके। तो ये बहुत अरसे से इनको समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था और फिर इन लोगों के खिलाफ ये फील्ड कोर्ट मार्शल करके सजाएं अनाउंस की गई हैं। अब अगला मरहला इनकी इन सजाओं पे अमल दरामद का है और फिर उनके साथ वो सारी साजिशें जो जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे इदारों ने इकट्ठी की हुई है कि कौन कौन लोग इनके साथ अमली तौर पे शामिल थे। फिर बहुत सारे लोगों को जज्बाती तौर पे जैसे हमले हुए उन लोगों को अंगेख्त किया इन लोगों ने कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे 9 मई को पकड़ा गया तो वो ये था कि जी बस उनको तो मार दिया जाएगा, इमरान खान को फलां कर दिया जाएगा, झूठ बोला गया और लोगों को इश्तियाल दिलाया। तो ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं और ये बाहर बैठे हुए थे, ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा महफूज हैं कि हम अमेरिका बरतानिया में बैठ के जो चाहें कर लें। हालांकि उन ममालिक में भी जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो मुल्क की आज़ादी से आगे नहीं हो सकती। तो ये यहाँ वहाँ बैठ के अपने पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ पैसे कमाना और अपने आप को मशहूर करना हो गया कि पता नहीं हम क्या 30 मार खान हो गए हैं। तो अब ये पहला एक मंतकी नतीजा निकला है कि इनको सजाएं दी गई हैं। अब इनके साथ कानून की फर्दर कार्रवाई होगी कि इंटरपोल के जरिए और उन मुल्कों के साथ सिफारती सतह पर रब्ता करके कहा जाएगा कि इनको खामोश भी किया जाए, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। जो मैं पहले भी कह रहा था कि अगर इनकी नेशनलिटी दूसरी हुई और उस मुल्क के कानून के हिसाब से होगा कि वो अगर हमारा मुजरमान की हवालगी का मुआहदा मौजूद है तो वो हम मांगेंगे, या फिर इनको सजाएं वहाँ पे मजबूर किया जाएगा कि वो हुकूमतें करें। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आपको मैं बरतानिया की मिसाल दूं कि कोई जुर्म करके पाकिस्तान आ जाए तो हम हवाले भी करते हैं और यहाँ पकड़ते भी हैं उन लोगों को, क्योंकि हम तो हुकूमतों का आपस में एक ट्रीटी होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ जराइम की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि कोई वो कह देते हैं कि हम अपने मुल्क में इनको बंद कर देते हैं, यहाँ पे ये सज़ा पूरी कर लेंगे, और कई जगहों पे उनको दूसरे मुल्क के जहाँ से वो आए हुए होते हैं वहाँ हवाले किया जाता है। अब इसके अंदर हमारे इदारे सफारत खाने अपना किरदार अदा करेंगे। सही। आमिर इलियास राना साहब, आपने जैसा कि ये जिक्र भी किया इस प्रोपेगेंडे का, इस एजेंडे का जो ये लोग चलाते रहे, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो हॉस्टिलिटी है, जो फोर्सेस मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी इसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, उन तक भी पैगाम जाना चाहिए। क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए इस सिलसिले में? यही तो वो बड़ा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने लोगों को पकड़ते हैं। ज़ाहिर है जो गैर मुल्क के लोग हों और दुश्मन हैं उनके ऊपर तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां राब्ता रखती हैं, उनके पीछे जाती हैं कि जिस कदर हो सके सरकूबी हो उन लोगों के ममालिक को बताया भी जाता है। तो सबसे पहला तो फर्ज हमारा अपना है ना कि जो हमारे अंदर से बगावत पैदा करने वाले अनासिर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके नतीजे में गद्दारी करते हैं कि उनको अपने पैसे और उसके अलावा कोई गर्ज नहीं होती कि पाकिस्तान को उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है और माशरे के अंदर कितनी अबतरी वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही वो चीजें हैं जिसने ये स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि इन लोगों के खिलाफ पहला कानूनी मरहला यही है कि इनको यहाँ पे कानून के मुताबिक सजा दी जाए और उसके बाद जहाँ पे ये ठहरे हुए हैं उन ममालिक के साथ रब्ता करके इनको कानून वाकई सजा दिलवाने के लिए पाकिस्तान बुलाने के लिए या उनकी जेलों में बंद कराने के लिए कानूनी तरीक़ाकार पूरा किया जाए। क्योंकि जाहिर है कि ये लोग तो मुख्तलिफ दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को तो अपने स्टेट के कानून के मुताबिक उस दायरे में रह के, एम्बिट में रह के एक सजा दिलवानी और फिर उस पर अमल दरामद के लिए कोशिश करनी है कि उन मुल्कों से वो तमाम फैसिलिटी ली जाए
जो दोनों मुल्कों के बाहमी कवानीन के तहत मिल सकती है। इनको पकड़ने के लिए इनको करार वाकई सजा दिलवाने।